महेंद्रगढ़ जिले के कनीना कस्बे में 11 अप्रैल को हुए स्कूल बस हादसे में मृतक 6 बच्चों के परिजनों ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 4 महीने के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला। परिजनों का आरोप है कि इस घटना के मुख्य आरोपियों को धीरे धीरे जमानत मिलने लग गई है, लेकिन सरकार ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने इस विषय में स्थानीय विधायक, सांसद तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी 3 बार मुलाकात की। इसके अलावा शिक्षा मंत्री से भी चंडीगढ़ में मुलाकात की, लेकिन परिजनों का आरोप है कि शिक्षा मंत्री ने उन्हें कहा कि मामला काफी दिन पुराना हो गया। परिजनों ने कहा कि क्या अब 6 बच्चों के परिजनों को भी न्याय के लिए मरना पड़ेगा। परिजनों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनको न्याय नहीं मिला तो जो आर्थिक सहायता 3 लाख की दी गई है उसे वह वापस करेंगे तथा आगामी 17 अगस्त तक यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसके बाद सड़क पर संघर्ष किया जाएगा। मुद्दे तो जी बहुत है और हम तो यहाँ वैसे न्याय मांगने के लिए इकट्ठा हुए। हम 3 बार सीएम से मिले, सैनी साहब से एक पहले बार मिले थे अनाज वो सब्जी मंडी महेंद्रगढ़ में, फिर 2 बार मिले पाली यूनिवर्सिटी में, तीसरी बार हम चंडीगढ़ जाके स्वयं से मिल गए। तो हमने जो हमारी मांगे थी वो उनको पत्र के माध्यम से सौंप दी। तो उन्होंने जो लिखित में दिया था उनका आश्वासन दिया था भाई ठीक है आपकी बात देखेंगे। और न्याय तो हमें ऐसा मिला है, हमारे बच्चों की चिता अब तक ठंडी नहीं हुई है। उससे पहले तो जो मेन दोषी थे वो जमानत पे बाहर आ। दूसरी बात, हम शिक्षा मंत्री से चंडीगढ़ में मिले। चंडीगढ़ में हमने उनसे बात की कि ऐसे ऐसे हमने शिक्षा मंत्री को जो पत्र था वो दिया था। तो शिक्षा मंत्री ने हमें बताया अभी आपको काफी टाइम हो गया, बात होगी ठंडी। तो हम ये बात कहना चाह रहे, पहले तो आचार संहिता का बहाना देके हमें के नाम से आश्वासन देके रोक दिया गया। अब बाद में मिलते हैं तो के नाम मामला ठंडा हो गया। अब ये मामला गर्म करने के लिए क्या हमें हमारे जो 6 बच्चे चले गए उनके साथ साथ हमें भी मरना पड़ेगा। और आश्वासन इन बातों का दिया गया था, स्कूल की मान्यता है तो उसके ऊपर आज कोई कार्रवाई नहीं होना। ये जो बच्चे चले गए थे नौकरी का के नाम से आश्वासन दिया गया था, उस परिवार के सदस्य को उसके बारे में कोई के नाम से विचार नहीं हुआ। रही बात आर्थिक सहायता की, वो 3 लाख रुपए से अनाउंस किए, हम वो भी हमें नहीं चाहिए, हम वो भी सरकार को वापस देना चाहते। ठीक है, हमें चाहिए न्याय। और ये कैसा मुकदमा बनाया है, कैसी प्रक्रिया है, हमारी समझ तो बाहर है। हमने कोई ऐसा सदस्य नहीं छोड़ा। हम सीताराम से लेके धर्मवीर से लेके दर दर की ठोकरें खा रहे। तो हम न्याय मांगने के लिए, और ये लड़ाई हम अपने लिए भी नहीं करते, हम आगे भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए हम ये मतलब कार्रवाई कर रहे हैं। अगर उनके ऊपर ढंग से कार्रवाई होगी तो आगे कम से कम ऐसा कदम तो नहीं उठेगा। अब हर चीज में के नाम से दीपापोती की जा रही है। पहले तो आश्वासन हर तरफ से बहुत आ रहे थे, लेकिन अब समय चला गया तो उस समय को जाने के लिए क्या हम परिवार के 6 सदस्यों को मरना पड़ेगा। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ सरकार से भी, समाज से। हम हमारे साथ तो घटना घट गई, हम पानी हर जगह दर दर की ठोकरें खा रहे। समाज के जो सामाजिक संगठन है और भी जो सामाजिक आदमी हैं, जब तक वो हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे इतना हम आगे की कार्रवाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना है। और जो हमारे बच्चे कोई सड़क दुर्घटना में मरते ना तो हम अपने घर बैठ जाते हैं, भाई भगवान की मर्जी थी। हमारे बच्चे तो, हम तो पहले भी ये कह रहे थे, हम तो आज भी ये कह रहे, हमारे बच्चों को जबरदस्ती मारे। अगर ये एक भी सड़क दुर्घटना होती तो हम ऐसा कुछ नहीं करते, नहीं करते। ये कॉन्फ्रेंस 6 बच्चों, मासूम बच्चों की दर्दनाक हत्या करने के सरकार को मैसेज देने के लिए की जा रही है। मैं सत्ता पक्ष वालों को मैसेज देना चाहता हूँ, न हालात को समझा न जज्बात को समझा।
कोई कोरा कागज पढ़कर समझ गया, कोई पूरी किताब पढ़कर अनदेखा कर गया। हमने 3 बार सीएम सैनी साहब को ज्ञापन लिखित रूप में दिया है, बाई फेस जाके। इंद्रजीत को शेड़ में जाकर लिखित रूप में दिया है। 5 बार धर्मवीर सांसद लोकसभा, जो कि लोकसभा के वोट थे उस टाइम, हम बोले अभी आचार संहिता है, वोटों के बाद आपका काम हो जाएगा। इस हल्के से उनको जिताने का इस हल्के ने काम किया। जीतने के बाद हमारे से बात तक नहीं की ढंग से, और आश्वासन देते रहे। 3 महीने हमारे निकाल दिए, बोले अब नहीं करूंगा तो कब करूंगा। लेकिन इस मैटर में कोई भी हमारा न्याय नहीं दिया। और ये 6 बच्चे चंडीगढ़ जाके हम शिक्षा मंत्री से मिलके आए, उन्होंने कहा तवा ठंडा हो गया। हमारा तो तवा सारी जिंदगी के लिए ठंडा हो गया, हमसे तवा गर्म करने की क्षमता मत रखो। और उन सभी नेताओं से जो 12 दिन बैठे थे वहां पे आके बोले हमारी आपके हृदय विदारक घटना पे संवेदना, खाली संवेदना व्यक्त करने से परिवार को न्याय नहीं मिलता, उसके लिए आगे आना पड़ता है और उसके लिए करना पड़ता है। हमने महापंचायत रखी, तब उन्होंने आश्वासन दिया। जब 6 बच्चों की चिता जल रही थी, उस चिता पे खड़े होके इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि इन बच्चों की चिता पे खड़े होके हम आपको आश्वासन देते हैं, आपको न्याय मिलेगा। हमने इनसे कोई हस्तिनापुर नहीं मांगा था। जो बाकी जीवन बच गया, उनके जीवन गुजारा करने के लिए उनके परिवार से किसी को नौकरी, आर्थिक सहायता जैसी, और हमें आर्थिक सहायता नीचे जो दिया है ना, कहाँ ट्रेजरी में देना है, जमा कराने है, सरकार हमें देने के लिए तैयार है। और इससे ज्यादा क्या करें। हमें इनसे न्याय की गुहार मांगी थी, वो हमारी सुनवाई नहीं करी। और अब फिर आचार संहिता लग जाएगी, फिर आचार संहिता का बहाना ले लेंगे। और इनकी इच्छाएं हमें पता चल गया कि ये सब सत्ता पक्ष के अपने काम में लगे हुए हैं। हमारी तरफ किसी ने नेता ने ध्यान नहीं दिया। और प्रशासन की पूरी गैर जिम्मेवारी इस रिपोर्ट सौंपी है एडीसी बाबूलाल कारवा ने। उसमें आरटीओ डीओ को दोषी ठहराया गया है। सारी प्रशासन की लापरवाही स्पष्ट दिखते हुए हमारे बच्चों की हत्या कर दी गई। मैं यही कहना चाहता हूं, हमें न्याय दिलाने में आप सहयोग करें। किस प्रकार की मांग करते हैं न्याय में आप? हाई कोर्ट से हमारे केस की संज्ञान में हमारा केस चले, और परिवार के पीछे जो रह गए उनको सरकारी नौकरी देने की हमने मांग रखी थी, आर्थिक सहायता दी जाए, यही मांग थी हमारी। और कोई विशेष मांग नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, उनको भी यह संज्ञान में दिया था, लेकिन आज तक जो मंच के मैनेजमेंट थे उनको पकड़ाया था, बाकी उन्होंने दिया नहीं दिया पता नहीं। 11 अप्रैल को ये हृदय विदारक घटना उनानी गांव के पास हुई, जिसमें 6 मासूम बच्चों की जान चली गई। ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये एक हत्या है। और जब हत्या कह रहे हैं तो हत्या क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आसमानी कोई बिजली पड़ी, अब भाई ये तो हादसा था, हो गया। ये वो हादसा था जिसको टाला जा सकता था, ये वो हादसा था जिसको रोका जा सकता था। 4-5 जगह ऐसी जहां रोका जा सकता, जिसमें शासन, प्रशासन, स्कूल प्रशासन सारे के सारे दोषी। और पिछले 4 महीने से परिवार जब ये कह रहे हैं कि हमें न्याय दे दो, हमें न्याय दे दो, हाई कोर्ट की निगरानी में इस हादसे की, इस दुर्घटना की, इस हृदय विदारक घटना की जांच होनी चाहिए। आप सबने सुना कैसे प्रधानमंत्री से लेके लोकल विधायक तक, एसडीएम तक, डीसी तक, शिक्षा मंत्री तक, खेल मंत्री तक, सभी के पास में, मुख्यमंत्री तक, सभी के पास में ये लोग न्याय की गुहार लगाते। अब अंत में कोई रास्ता नहीं बचा है। इसलिए आपके माध्यम से सब लोग, क्षेत्र की जनता से, समाज के लोगों से ये दरख्वास्त कर रहे हैं, ये आग्रह कर रहे हैं कि आप आइए, इस लड़ाई में इन बच्चों को न्याय दिलाने में सहयोग करें। ये बच्चे सिर्फ इनके बच्चे नहीं थे, ये हम सब के बच्चे।
जो बच्चे आज हमारे बीच में नहीं है, कल हो सकता है ये हमारे बच्चे भी हैं। ये लड़ाई प्रशासन के खिलाफ है, सिस्टम के खिलाफ है। आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा है। आज अंत में सरकार के सभी नुमाइंदों को, प्रशासन के सभी नुमाइंदों के सामने गुहार लगाने के बाद मजबूर है ये सब लोग सड़क पर संघर्ष करने के। आप लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं, आने वाली 17 तारीख तक, 17 अगस्त तक का सरकार के पास में समय है। सरकार इस बात को यो ढीला ना समझे कि जैसा पहले हुआ कि इनको बहला लेंगे, फुसला लेंगे और बात को दबा देंगे। इस बार ऐसा नहीं होगा। 17 तारीख तक सरकार हाई कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच कराए और पेरेंट्स को, उन बच्चों को न्याय दे। अगर सरकार ये कदम नहीं उठाती तो यहां पर हम सब मजबूर हैं और समाज का हर वो सच्चा आदमी, हर वो पेरेंट्स उसमें शामिल है और हम फिर सड़क पर यहां पे संघर्ष करें। ये सड़क पर संघर्ष करने के लिए हम सबको सरकार ने ही मजबूर किया।